Assalamu alaikum, 5 class. How are you? I hope you are all fine. I am teacher Javeria and we are reading computer reading for 5 class. जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 9 की रीडिंग कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग. Repeating a set of instruction until a specific condition is fulfilled is known as looping. कह रहा है कि set of instructions को तब तक repeat करना जब तक एक specific condition नहीं बन जाती flow chart में, उसको हम कहते हैं ये looping है. जैसा कि loop की एक proper definition है, इसको अपनी बुक पे highlight भी करेंगे आप. A set of instructions carried out repeatedly, यानी कि वो वाली instructions जो कि repeat हुई हों किसी flow chart में, उसको हम कहते हैं ये लूप है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अ लूप इज करेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स. कि टू थिंग्स से करेक्टराइज किया जाता है. नंबर 1 कंडीशन एंड काउंटर हुज वैल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज. और एक काउंटर है जिसकी वैल्यू जो है वो या तो इंक्रीज होती रहती है या डिक्रीज होती रहती है. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ए लूपिंग इन अ फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट में जो है वो लूपिंग के एग्जांपल को पढ़ेंगे हम. कंसीडर द गिवन फ्लो चार्ट दैट डिस्प्ले द वर्ड प्रोग्रामिंग 5 टाइम. कह रहा है कि ये जो फ्लो चार्ट है जिसमें वर्ड 5 टाइम जो है वो प्रोग्रामिंग को रिपीट किया जाएगा, इसको हम लेते हैं द वैल्यू ऑफ काउंट. यानी काउंटर इज इनिशियलाइज टू 1. कह रहे हैं कि पहले उसकी वैल्यू हम लेते हैं 1. इट गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1 एवरी टाइम इट डिस्प्ले द वर्ड प्रोग्रामिंग. और हर जो है वो स्टेप के बाद हर जो है वो वर्ड प्रोग्रामिंग में इसमें एक जो है काउंट में 1 प्लस कर दिया जाएगा, यानी का इंक्रीमेंट लग जाएगा उसका, जिसकी वजह से वो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि काउंटर की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या हमारे पास डिक्रीज होगी. द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द वर्ड एंड इंक्रीमेंटिंग काउंट इज काउंटेड एज लॉन्ग एज वैल्यू ऑफ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5. कह रहा है कि ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक इंक्रीमेंट काउंट जो है वो चलता जाएगा, जब तक उस काउंट की वैल्यू या तो इक्वल नहीं हो जाती 5 के या उससे लेस देन हो. ये एक कंडीशन जो है वो फुल हो जाएगी, एंड हो जाएगी. दिस इज नाउन एज अ लूप. इसको हम क्या कहते हैं, एक लूप है. लेकिन लूप एंड कहाँ पे होता है? द लूप कम्स टू एन एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंट बिकम 6. कह रहे हैं कि जब उसकी वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, इसका मतलब है वहां पे जो है वो लूप एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक कंडीशन थी या तो वो लेस देन 5 हो या वो इक्वल टू 5 हो. ठीक है, इसी तरह हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ 2. ये आप अपनी कॉपी पे रफ नोटबुक पे खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं इस लूप को, और जो है वो बुक से इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगी. जैसे उसने आपको लूप में जो है वो प्रॉब्लम नंबर 1 की जो है वो डायग्राम या इसका लूप जो है वो ड्रॉ करके उसने दिखाया हुआ है. ठीक है, जैसे उसमें काउंट में पहले 1 लिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर काउंट से 1 को प्लस किया तो फिर से इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा. और यहाँ पे इसने जो है वो काउंट को 10 तक लिखा हुआ है, यानी 2 का टेबल 5 तक लिखा हुआ है जो कि 10 के इक्वल होता है. और जहाँ पे यह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. यूजिंग द कनेक्टेड सिंबल. अब हमने कल कनेक्टेड सिंबल के बारे में पढ़ा था, आज हम उसका यूज देखेंगे कि वो कैसे करते हैं. The following is an example of where connector symbol are used to join flowchart that span or cover multiple pages. कह रहा है कि कनेक्टर यूज किया जाता है जो फ्लो चार्ट्स या कह लें आप लूप जो है वो स्पैन हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं और कवर मल्टीपल पेजेस जो है वो करते हैं या एक से ज़्यादा पेजेस पे आते हैं. उनको कनेक्ट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है उसको हम कनेक्टर बोलते हैं. और वो शेप जो है वो सर्कल की शेप में होता है. जैसे एक ये लूप है और एक वो जो दूसरा ये लूप है, पेज 1 है और पेज 2 है. इनको कनेक्ट करने के लिए इसके लास्ट में हम कनेक्टर का साइन यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, और इसके स्टार्ट में हम जो है वो कनेक्टर का सिंबल यूज करेंगे. इसका मतलब है ये दोनों लूप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं. ठीक है, यानी ए और ए, लूप ए है, इसके इस यहाँ पे कनेक्टर लगा, एक यहाँ पे कनेक्टर लगा, और ये दोनों क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए. इसी तरह 5 क्लास नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास रिकैप जोन है. इसमें फ्लो चार्ट इज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है जो आप अपनी रीडिंग में भी पढ़ चुके हैं, इसको अपनी बुक पे हाईलाइट भी करें और लर्न भी करना है.
A well written algorithm or flow chart help us to write good program. Special geometrical shapes or symbols are used to represent the operations in a flow chart. Algorithm are list of well defined steps that help us to complete tasks systematically. और ये सब कुछ जो है वो आप अपनी रीडिंग में भी पढ़ चुके हैं, इनको हाईलाइट भी करें और इनको लर्न भी आपने करना है. उसके बाद है हमारे पास असेसमेंट जोन. क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक. द इनपुट आउटपुट बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेललोग्राम. सेकेंड है रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज फुलफिल्ड इज नाउन एज लूपिंग. थर्ड है द प्रोसेस बॉक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल. फोर्थ है अ कनेक्टर इज यूज टू शो अ जंप फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्रोसेस टू फ्लो एंड अदर. यानी कि एक जो है पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको कनेक्ट कराने के लिए क्या यूज किया जाता है, कनेक्टर. ठीक है. फिफ्थ है अ गुड एल्गोरिथम हेल्प अस टू राइट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोग्राम. एक अच्छी एल्गोरिथम जो है वो हमें कोई भी प्रोग्राम एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने में हमारी मदद करती है. नेक्स्ट पेज पे है 5 क्लास. चूज द टिक आंसर. नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस. प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं. ऑप्शन बी पे टिक करें. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट. कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं डायमंड शेप फ्लो चार्ट्स में. उसके बाद है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट व्हाट वैल्यू विल इट डिस्प्ले. उसने एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया हुआ है, इसमें क्या वैल्यू डिस्प्ले है. जैसे काउंटर में नंबर 1 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए यानी ए पे जो है वो वैल्यू डिस्प्ले जो की हुई है उस पर टिक करेंगे. उसके बाद है 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू कनेक्ट वन बॉक्स टू ऑफ ए फ्लो चार्ट टू एन अदर. एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज होता है जो कि ऑप्शन डी है. नंबर 5 है अ डैश इज अ सेट ऑफ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क. प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कमांड जो कि जो है वो कंप्यूटर को दी जाती है एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए. नेक्स्ट पेज पे है 5 क्लास. क्वेश्चन नंबर सी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे उसने सिंबल्स दिए हुए, सिग्निफिकेंस है और एग्जाम्पल है. कुछ की उसने एग्जाम्पल गिवन की हुई है और कुछ के सिग्निफिकेंस है जिसको आपने देखते हुए सिंबल और उसकी एग्जाम्पल जो है वो खुद लिखनी है. जैसा कि फर्स्ट है एग्जाम्पल है ए इज ग्रेटर देन बी है तो इसकी सिग्निफिकेंस है ग्रेटर देन बी जो है ये लेस देन बी. ये जो है कुछ मल्टीपल्स के या आप कह लें कि वेरिएबल्स के वो हमारे पास होते हैं कंडीशन में. तो इसका मतलब है इट डिस्प्ले द कंडीशन और इसके लिए सिंबल यूज होता है हमारे पास डायमंड का. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास सेकेंड है जिसमें उसने सिग्निफिकेंस दी हुई है इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. ये आउटपुट स्क्रीन पे शो करती है और वो होता है हमारे पास रोम्बस होता है जैसा कि हम अपनी रीडिंग में पढ़ भी चुके हैं. और इसकी एग्जांपल है रीड मार्क्स. और मार्क्स को रीड करना ये हमारी किसी भी मार्कशीट पे जो है वो आउटपुट होती है, इसलिए हम इसकी ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ठीक है. आई होप 5 क्लास आज का आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटा वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि ये नेक्स्ट वीक में आपका इसका टेस्ट है. अच्छे से इसको रिवाइज करें और जितनी भी जो है वो कीवर्ड्स हैं और इसमें कुछ हाईलाइटेड लाइंस हैं उनको अच्छे से लर्न करें. थैंक यू सो मच.